तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पीपीएस में, जो कि है हमारा एरेज एंड स्ट्रिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एरे। एरे क्या है वो देखने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें आखिर। तो मान लो कि हमें स्टूडेंट का रोल नंबर एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंटीजर रोल नंबर जो भी हमें स्टोर करना होगा हम रोल नंबर के में उसकी वैल्यू स्टोर करवा देंगे। लेकिन अगर मान लो यही सेम प्रॉब्लम हमें 100 स्टूडेंट्स के लिए करनी है, मतलब कि हमें 100 रोल नंबर्स को स्टोर करना है, तो हम थोड़ी हर बार इंटीजर रोल नंबर 1, इंटीजर रोल नंबर 2, इंटीजर रोल नंबर 3 लिखेंगे। तो ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है ना कि इतने सारे वेरिएबल्स को प्रोग्राम में डिक्लेयर करना। तो उसका सॉल्यूशन है हमारा एरे, जो कि मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है सेम डेटा टाइप में। एन एरे इज अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। जैसा मैंने बोला कि एरे है वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, एक रोल नंबर के लिए हमारे पास होगा तो सही है कि भाई समझ में भी आए कि हाँ इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स के लिए करना हो तो हम थोड़ी ऐसे लिखने बैठेंगे 101, 102, 103। ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए सॉल्यूशन में हमारे पास आया एरे। An array is a fixed size sequential collection of element of same data type grouped under a single variable name. Array फिक्स साइज के सिक्वेंशियल कलेक्शन है एलिमेंट्स के लिए जो सारे सेम डेटा टाइप्स के होंगे। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर जो भी हम देंगे वो सेम डेटा टाइप का ही होना चाहिए। मतलब अगर हमने बोल दिया कि ये इंटीजर होगा तो उसके अंदर सारी वैल्यूज इंटीजर ही हमारी आएगी, और एक ही वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर और हमने ब्रैकेट करके क्या लिखा है 100, मतलब ये 0 से लेकर 99 तक सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन सारी किस टाइप की होगी, हमारी इंटीजर टाइप की। फिक्स्ड साइज, हियर द साइज ऑफ एन एरे इज 100 फिक्स्ड टू स्टोर रोल नंबर। यहाँ पर हमने पहले पहले ही बोला कि फिक्स्ड साइज है, इसलिए हम एक साइज फिक्स्ड दे देंगे कि इतने साइज तक ही आपको जाना है, इससे आगे आपको नहीं जाना है। फिर सिक्वेंशियल, यानी कि सिक्वेंशियल का मीनिंग हमारा क्या होगा, इट इज़ एन इंडेक्स टू 0 to 99 इन सीक्वेंस। मतलब कि वो सबसे पहले 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद 1, 2, 3 ऐसा करते करते 99 तक जाएगा सीक्वेंस में। उसके बाद है सेम डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमने रोल नंबर लिया है तो उसकी सारी डेटा टाइप्स की वैल्यू क्या होगी, हमारी इंटीजर होगी। उसके बाद है सिंगल नेम, ऑल द एलिमेंट्स 0 to 99 विल बी रिफर्ड एज कॉमन नेम रोल नंबर। यहाँ हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्हें एक ही कॉमन नेम मिलेगा, वो क्या होगा, हमारा रोल नंबर। कि भाई स्टूडेंट का रोल नंबर 0 का क्या है, तो कि लेट सपोज 1 है, 1 का क्या है, 2 है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। अब हमें एरे को डिक्लेयर कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपनी डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम, जो भी हमें वेरिएबल का नेम देना हो वो, और उसके बाद उसकी साइज़ की कितने साइज तक वो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर एरे को डिक्लेयर किया है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखी उसकी डेटा टाइप, उसके बाद उसका वेरिएबल का नेम, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मार्क। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। और हमने उसकी साइज़ क्या दे दिया यहाँ पे, 5। मतलब कि वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके 4th तक जाएंगे। अगर आप इंडेक्स काउंट करोगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर हमारी कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन हमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमारी 0 से। ये हमेशा आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी, ना कि 1 से। आप चाहो तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इन्हें काउंट करें 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर हमारी साइज़ 5 आ जाएगी, लेकिन इंडेक्स क्या रहेगी, हमारी 0 से स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। बाय डिफ़ॉल्ट एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद 0। जैसा मैंने आपको बताया कि एरे की इंडेक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होगी। इफ़ वी डिक्लेयर एन एरे साइज ऑफ 5 देन इट्स इंडेक्स रेंज फ्रॉम 0 to 4। जैसा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये 0 से 4 तक जाएगी, क्योंकि ये हमारे 5 नंबर हो जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टोर एट मार्क 0 एंड द लास्ट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड एट मार्क 4 नॉट मार्क 5। हम जब यहाँ पे पहला एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो वो कहाँ पर आ जाएगा, मार्क ऑफ 0 में आएगा हमारा, फिर दूसरा मार्क ऑफ 1 में, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट एलिमेंट हमारा आएगा मार्क ऑफ 4 में, क्योंकि यहाँ पे हमारी 5 की साइज कंप्लीट हो जाती है, इसलिए मार्क ऑफ 5 नहीं आएगा। ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है।
अगर आपने यहाँ पे मार्कऑफ 5 लिखा है तो आपकी एरे की साइज जो होगी वो 6 हो जाएगी, 5 नहीं रहेगी। ये चीज़ आप खास ध्यान में रखना। लाइक इंटीजर एंड फ्लोट एरे, वी कैन डिक्लेयर एरे ऑफ टाइप कैरेक्टर। हम कैरेक्टर में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को। यहाँ पे आप देखिए फ्लोटिंग एरे हमने डिक्लेयर किया है, फ्लोट AVG एवरेज ऑफ 5, मतलब यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल नेम हो जाएगा, ये हमारी डेटा टाइप है और यहाँ पर उसकी हमने साइज डिफाइन कर दी है। अब है इनिशियलाइज एंड एक्सेसिंग एन एरे। हमें इनिशियलाइज किस तरीके से करना है और एरे को किस तरीके से लेना है। अगर हमारे पास सिंगल इंटीजर वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, इंटीजर मार्क 90, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को वैल्यू उसकी इनिशियलाइज कर दी, क्या कर दी 90, और उसके बाद हम क्या कराएंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे मार्क की वैल्यू को। लेकिन ये सेम चीज़ एरे में हम किस तरीके से करेंगे, मान लो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ये हमारी डेटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम और ये उसकी साइज हो गई एरे की। तो हमने यहाँ पे 5 वैल्यूज एरे में इंसर्ट कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ %d मार्क ऑफ 0। जब भी हम मार्क ऑफ 0 करेंगे तो यहाँ पे ये 0th इंडेक्स में जो हमारा 85 है उसकी वैल्यू वो कॉल करेगा और यहाँ पे हमें क्या करके देगा, वो प्रिंट करके देगा। इसी तरीके से 1 के लिए होगा, 1 में हम क्या प्रिंट कराएंगे 75। आपको ऐसे याद रखना है 0 1 2 3 4। अच्छा ठीक है, चलो अभी हमने बोला कि 3 की करनी है तो हम क्या कह देंगे कि हाँ भैया 3 की वैल्यू क्या होगी हमारी 55। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। इसी तरीके से देखो ये पांचों के लिए हमने वैल्यूज प्रिंट करवाई है यहाँ पे। उसके बाद हमें रीड कैसे करना है एरे को। चलो भाई पता तो चल गया कि हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, लेकिन उसको रीड कैसे करना है, मतलब कि यूज़र के पास से कैसे लेना है। तो उसके लिए डायरेक्ट हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी इसको कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद इंटीजर मार्क ऑफ 5, यहाँ हमने 5 की साइज का एक एरे बनाया है। सबसे पहले बार हम क्या करेंगे, एंटर एरे एलिमेंट, उसके बाद मार्क 0 में एक एलिमेंट लेंगे, उसके बाद वापस ये प्रोसेस रिपीट करेंगे कब तक, मार्क ऑफ 4 तक। तो हमारे यहाँ पे 5 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम सारों को प्रिंट करवा देंगे। लेकिन ये थोड़ी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ये तो सिर्फ 5 के लिए था, लेकिन हमें यही चीज़ 100 एरे के 100 एलिमेंट्स के लिए करनी होगी, तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले बार हम मार्क ऑफ 0 में कोई यूज़र वैल्यू इंसर्ट करेगा तो क्या करेगा 85, फिर मार्क ऑफ 1 में 75, फिर 65, 55 और उसके बाद 45। अभी हमें यही सेम चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी ना लिखनी हो तो हम उसे लूप की मदद से कर सकते हैं। लूप में हम किस तरीके से करेंगे, मेन फंक्शन हमने हमारा बना दिया, उसके बाद एरे को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमें कई वेरिएबल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप हम अपनी चलाएंगे। फॉर लूप का कंसेप्ट आई होप सो कि अब सभी लोगों को अब क्लियर हो गया हो। अगर ना हुआ हो तो आप प्लीज़ जाकर पहले फॉर लूप की वीडियो देख लेना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इनिशियलाइज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट एरे की इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 0। फिर i इज लेस देन 5 क्योंकि हमारे 5 की साइज़ के लिए चाहिए। फिर i प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर एरे एलिमेंट कराएंगे, फिर स्कैनफ करके मार्क ऑफ आई लेंगे। आई हमारा यहाँ पे जो होगा उसी में वो एलिमेंट में वो एंटर कर देगा वैल्यूज़। फिर उसके बाद एक और फॉर लूप रन करेंगे। फिर से आई की वैल्यू हम 0 कर देंगे, आई इज लेस देन 5, और आई को क्या करेंगे प्लस प्लस। ये किसके लिए, हम फॉर लूप रन करेंगे प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पर हम ये किसके लिए कर रहे थे, यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए। सो आई होप सो कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। डेवलप अ प्रोग्राम टू काउंट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ 10। चलिए, एक प्रोग्राम हमें काउंट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉइड मेन, उसके बाद हम क्या लेंगे, इंटीजर नंबर, ये हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। हमें 10 के लिए बोला है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइज हमारी 10। उसके बाद आई, फिर एक पॉजिटिव के लिए वेरिएबल और एक नेगेटिव के लिए वेरिएबल। फिर हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। उसके बाद हम एक फॉर लूप रन करेंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ये हम फॉर लूप किसके लिए चला रहे हैं, आपको अभी पता चल जाना चाहिए कि ये हम यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए कर रहे हैं।
फिर उसके बाद हम क्या चेक करवाएंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप में हम क्या चेक करवाएंगे कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर भाई नंबर 0 से बड़ा है तो हम क्या कह देंगे कि पोजीशन इक्वल्स टू पोजीशन प्लस 1। तो हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करवा देंगे, जो जहाँ पे हमारा आई करंटली होगा, आई ऑफ 0 हम यहाँ से मिल जाएगा, यूजर एंटर कर देगा उसके बाद में। उसके बाद एल्स पार्ट में हम क्या कराएंगे कि अगर भैया पॉजिटिव नंबर नहीं है तो वो क्या होगा फिर नेगेटिव नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, नेगेटिव की वैल्यू को +1 करवाएंगे। अब जब ये दोनों फोर लूप्स खत्म हो जाएगी उसके बाद हम क्या कह देंगे कि भाई आप प्रिंट कर दो, पॉजिटिव हमारा इतने हैं और नेगेटिव नंबर हमारा इतने हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे हमने एंटर किया 10 एलिमेंट, क्या किया 1 2 3 4 5 -1 -2 3 4 5। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट सारे एंटर कर दिए। सबसे पहली बार हमारी फोर लूप यहाँ पे घूमेगी, आई ऑफ 0 हमारा क्या होगा 1। तो वह चेक करेगा कि 0 से छोटा है नहीं है, तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव में एक प्लस कर देगा, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे सभी में करेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम आएंगे तो फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि नंबर ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट करेगा। फिर वो क्या करेगा, नेगेटिव नंबर को एक प्लस कर देगा। फिर ये सेम प्रोसेस चलती रहेगी कहाँ तक, हमारी ए ऑफ 9 तक, क्योंकि इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए जाएगा कहाँ तक हमारा, नम ऑफ 9 तक ही जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा। तो फिर वो 11 एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे, ये आपको खास ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर हमने पॉजिटिव वैल्यू 8 आ गई हमारी, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी 8 पॉजिटिव वैल्यूज आ गई और 1 2 हमारी 2 नेगेटिव वैल्यूज आ गई। उसके बाद डेवलप और प्रोग्राम टू रीड इन एरे एंड प्रिंट देम इन अ रिवर्स ऑर्डर। अच्छा, अब हमें एक एरे को रीड करना है और उसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। चलिए ये भी कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम 100 इंटीजर नम ऑफ 100 एक और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर हमने एरे की साइज दे दी है, एक वेरिएबल लेंगे n, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे i। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ एरे एलिमेंट्स, जितना भी यूज़र को एंटर करने हो। मान लो यूज़र को 6 एंटर करने हैं और उसको उसका रिवर्स करके देना है तो हम कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे फोर लूप का रन कर रहे हैं, किसके लिए, यूज़र के पास से इनपुट लेने के लिए। तो यहाँ से यूज़र मान लो कि 5 नंबर के लिए हो गया, तो यूज़र ने 5 नंबर इनपुट में दे दिए। फिर उसको हमें रिवर्स करना है, तो हम रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और फोर लूप का यूज़ करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू n-1। जो भी हमारे n की वैल्यू होगी हम उसमें क्या कर देंगे -1। फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जहाँ तक ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद हम क्या करेंगे, i माइनस माइनस करेंगे, मतलब हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ऊपर यहाँ पर हम इंक्रीमेंट कर रहे थे, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो यह क्या करेगा, उल्टे से प्रिंट करेगा। हमारा जो भी वैल्यूज लास्ट में होगी वो हमारी कहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ करवा के नंबर 5 को प्रिंट करवाएंगे। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले ये फोर लूप में समझते हैं। चलो यूज़र ने 5 एंटर किया, तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी अभी। तो i हमारा क्या है अभी 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। यूज़र के पास से एक एलिमेंट लेगा, ये कहाँ तक चलेगा हमारा 5 तक। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, इसको हमें रिवर्स में करना है, तो हमारी n की वैल्यू क्या होगी 5। मैंने आप यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, हमने n-1 क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे इंडेक्स 4 तक ही जाएगी। 5 की हमारे पास साइज है तो 0 1 2 3 4 तक ही वो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे पहले से n-1 कर रहे हैं। ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पे कंडीशन हम चेक करवाएंगे, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू। फिर हम यहाँ पे अंदर आएंगे और ये प्रिंट करवाएंगे नम ऑफ आई 4 में हमारा क्या था 5, तो पहले क्या प्रिंट होगा 5। इसी तरीके से ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है एग्जाम्पल। अगर ना हो तो प्लीज़ आप मेरे को बताना, मैं वापस आपको क्लियर करवा दूंगा। और आपके लिए ये थोड़े प्रैक्टिस प्रोग्राम्स में रख रहा हूँ, तो आई होप कि आप सभी लोग इनमें से ट्राई तो करेंगे प्रोग्राम्स। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मल्टी डायमेंशनल एरे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।